जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरे इस न्यू वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की चैप्टर पहला, दो ध्रुवीयता का अंतर। तो पाठ को ही हम समझते हैं कि जो दो ध्रुवीयता का अंत है वह क्या है। दो ध्रुवीयता यानी दो ही राष्ट्रों का वर्चस्व। ध्रुवीयता यानी केंद्रित, यानी दो राष्ट्रों का जो वर्चस्व था उसे ही दो ध्रुवीयता कहते हैं। और उसके साथ जुड़ा है अंत। तो अंत जो हुआ है वह शीत युद्ध के पूर्व 1991 में, जिसे दो ध्रुवीयता को समाप्त किया है। तो दो ध्रुवीयता जो थे उनके नाम संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और सोवियत संघ है। इसे एग्जाम में बार बार 2 नंबर के लिए पूछा गया है। और उसके साथ अंत किसका हुआ? सोवियत संघ का। क्योंकि जो उसका राज्य सत्ता था वह जनता के प्रति जागरूक नहीं था। वह जनता के प्रति घृणा, अत्याचार करने लगा, जिसके कारण सोवियत संघ द्वारा गिरने का कारण बना। इस कारण सोवियत संघ हम देखेंगे तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका द्वारा अधिक मात्रा में आधुनिक तकनीक, विज्ञान का प्रयोग कर आगे बढ़ता गया। इसी कारण इसकी वर्चस्व था, एकाधिकरण परमाणु बम बना दिया गया था, जिसके कारण सोवियत संघ विघटन माने उसका अलग होने, दो ध्रुवीयता में अलग होने, सोवियत संघ के विघटन होने के क्या क्या कारण है इसे हम देखते हैं। यह 5 मार्क एवं 5 अंक के लिए पूछा जाता है परीक्षा में। सोवियत संघ का पहला है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर अंकुश। पहला यह बताया गया है कि जो सोवियत संघ की राजनीतिक पार्टी, जो एक ही पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, वो सोवियत संघ में 70 सालों तक शासन किया। कितने साल से? 70। जो कि जनता के प्रति जागरूक नहीं था। जो जनता थे उसको कम अधिकार देकर अधिकारियों को अधिक मात्रा में अधिकार देने लगा। वहाँ पर चुनाव का कोई विकल्प नहीं था, जिसके कारण जो कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ के जो राष्ट्र थे, उसका एक छोटा सा अंग यूरोप द्वारा अधिक मात्रा में विद्रोह कर सोवियत संघ को गिराने में सफल रहा। दूसरी बात यह है कि गोबच्चे द्वारा किए गए सुधार गोबच्चे और संयुक्त और लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। गोबच्चे जो है वह सोवियत संघ का एक अंग है, जिसके द्वारा वह अमेरिका के साथ अपनी आवश्यकता या अपनी समानता को बढ़ाने या अमेरिका की बराबरी करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जिस कारणों से सोवियत संघ द्वारा अधिक मात्रा में सुधार किया। और उस अंग के कारण लोगों के भीतर जो 70 सालों तक, माने कि 70 साल तक जो उनके प्रति आक्रोश, घृणा थी, आप जान सकते हैं कि 70 सालों तक शासन किया, जनता का कोई अभाव नहीं था, जिसके कारण जनता द्वारा उनके प्रति अधिक मात्रा में अत्याचार करने पर 70 सालों तक अभी गोबच्चे द्वारा जो सुधार किया गया है उससे क्या परिणाम निकलेगा, जिसके द्वारा लोगों ने इतना भयंकर परिणाम दिया कि आज तक उसका परिणाम किसी ने सोचा नहीं था। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण में तीसरा पॉइंट यह है कि राष्ट्रवाद, संप्रभुता की इच्छा। यानी हमको समझना है कि ये क्या है। राष्ट्रवाद, संप्रभुता की इच्छा, अपनी राष्ट्र को स्वतंत्र एवं एक ही राष्ट्रों में बनाना।
यानी अपने राष्ट्र को स्वतंत्र रखना, नागरिक को जागरूक करना, ये इच्छा जो सोवियत संघ में थी, सोवियत संघ के राष्ट्र जो जुड़ी हुई थी, वह अपनी नए राष्ट्र बनाने की इच्छुक हुई और उनके द्वारा अधिक मात्रा में संघर्ष किया गया, युद्ध लड़े गए और उनके द्वारा सोवियत संघ से अलग होकर एक न्यू राष्ट्र, जिसे कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन, CIP का जो शॉर्ट फॉर्म है CIP, जो परीक्षा में पूछा गया है, CIP कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIP का फुल फॉर्म। चौथा है संसाधनों पर ध्यान न बल्कि अस्त्र शस्त्र पर अधिक ध्यान देना। जो संसाधन थे उनका वैकल्पिक रूप से प्रयोग ना कर अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने तथा दूसरे राष्ट्र को हराकर एक ही राष्ट्र में वर्चस्व बनाने के कारण से संसाधनों का कम प्रयोग कर अस्त्र शस्त्र अधिक मात्रा में प्रयोग किए, जिस कारण से अस्त्र शस्त्र है उनका प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो अधिक पैसा खर्च होता है, जिसके कारण से व्यक्ति द्वारा या उस राष्ट्र द्वारा भुखमरी का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन इस कारण से भी हुआ। अब हम 5वां पॉइंट देखते हैं कि मैंने बोला था कि 5 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं 5 पॉइंट ही बताए। औद्योगिक पिछड़ना, जो कि सोवियत संघ द्वारा किसी पर अधिक ध्यान दिया गया, क्योंकि किसी द्वारा आज राष्ट्र में बड़े बड़े उद्योगों को कच्चा माल, अनेक प्रकार की कच्चे माल प्राप्त होते हैं, वो चमड़ा हो, वन हो, रसायन हो, पेट्रोलियम हो, जो भी आदि हो, सब किसी से प्राप्त होता है, जिसके कारण किसी पर अधिक मात्रा में ध्यान दिया गया क्योंकि वह अधिक डेवलप करे। जिस प्रकार किसी सोवियत अमेरिका जो थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को किसी ने अधिक मात्रा में विकास किया, लेकिन किसी द्वारा सोवियत संघ का विकास अधिक मात्रा में नहीं हुआ, जिसके कारण वह उद्योग तकनीक का कम प्रयोग किया, उस पर कम ध्यान दिया गया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा इस उद्योग का अधिक मात्रा में प्रयोग करने लगा और सोवियत संघ द्वारा किसी पर निर्भर रहा। जो अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, वह पूरे विश्व में परमाणु जो बम थे उस पर अपना एक अलग पहचान एवं एक एकाधिकरण जो वर्चस्व रखता था। अब हम देखते हैं कि उद्योग पिछड़ापन रहा, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो गाइस, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और ऐसे और चैप्टर जो कि राजनीति विषय में हो, जो कि स्कूल में जाते हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो मेरे आर्ट्स क्लासेस 12th टीचिंग पर सर्च करिए, ऐसे नए वीडियो आएंगे और ऐसे नए वीडियो आप तक पहुंचने के लिए मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।